लेकिन सुशासन बाबू को इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि सुशासन बाबू जाएं अब आराम करने, इसलिए कि वो तानाशाह हो गए हैं। उनके पास नेता का कोई गुण रह नहीं गया है। वो जहाँ जा रहे हैं सभा करने, वहाँ लोगों को कह रहे हैं वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो काम भी किए। नीतीश कुमार जी यही न किए हैं, दारू बंद करवा दिए और होम डिलीवरी करवा रहे हैं। दारू बंद होने से फायदा ही तो है, बिहार को फायदा है। फायदा है बताइए ना। होम डिलीवरी तो हो रहा है, तो कहाँ दारू नहीं बिक रहा है। कहाँ से जीरो है? वो तो लालू प्रसाद से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। हम लोग जीना मुश्किल हो गया है हम लोग को। कहने का मतलब है ठीक है, केंद्र में सरकार बीजेपी का है तो ये महंगाई हम लोग को बुझा रहा है कि तंगी का मामला कर दिया है। तो महंगाई का मार आप जो है वोट में तब्दील करेंगे तेजस्वी को। जब मान लीजिए कोई अच्छा पार्टी है या चाहे ऐसी है तो महंगाई पर कंट्रोल करना। विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार निकट कुश्मी जंगल माणापार तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट निकट फर्टिलाइजर बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हम इस समय बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा विधानसभा में हैं। आइए जानते हैं माहौल क्या है। सुशासन बाबू आएंगे कि तेजस्वी आएंगे? कौन बनेगा साहब मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो तय नहीं है, लेकिन सुशासन बाबू को इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि सुशासन बाबू जाएं अब आराम करने, इसलिए कि वो तानाशाह हो गए हैं। उनके पास नेता का कोई गुण रह नहीं गया है। वो जहाँ जा रहे हैं सभा करने, वहाँ लोगों को कह रहे हैं वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो जाओ यहाँ से। वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग आ गए हैं इस रैली में। ऐसा कुछ नहीं है। कोई आरजेडी का, कोई जदयू का, कोई भाजपा का नहीं। आम पब्लिक है वो। हम लोग आम पब्लिक है, चाहे वो भी आम पब्लिक है। उसको जिससे दुख है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलबे करेगा। वो तो जंगल राज की बात कर रहे हैं कि अगर आप चुने, मतलब धमकी टाइप का दे रहे हैं कि जंगल राज, अगर जंगल राज को चुनना है तो 15 साल पहले चले जाओ। तो जंगल राज था पहले न, अब तो खत्म हो गया। नीतीश कुमार काम भी किए। तो नीतीश कुमार जी यही न किए हैं, दारू बंद करवा दिए और होम डिलीवरी करवा रहे हैं। दारू बंद होने से फायदा ही तो है, बिहार को फायदा है। फायदा है बताइए ना। होम डिलीवरी तो हो रहा है, कहाँ दारू नहीं बिक रहा है। दारू बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है, बिहार में पूरे जगह बिक रहा है। कोई रोजगार, कोई असर, कोई प्लांट नहीं लगवाए कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पर काम करें। लोग बाहर जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, ये नहीं उनको दिखाई दे रहा है। कहते हैं 10 लाख रोजगार की बात, नीतीश कुमार तंज कसते हैं। उसके अगले दो दिन बाद क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है, 19 लाख लोग रोजगार की बात करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या अब इस पर कहा जाएगा? इनको पहले चेंज किया जाएगा, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। 15 चेंज साल किया में जाएगा। नीतीश कुमार जी को आएगा कौन? तेजस्वी। तेजस्वी भरोसा है, एकदम भरोसा है। भरोसा है। युवा है, यंग है, भरोसा का है नहीं। नीतीश कुमार के पार्टी के लोग कह रहे हैं तो पढ़ाई नहीं है। वो नहीं पढ़ा है तो ये कितना पढ़ के क्या कर लिए? जो दारू 100 में मिलता था वो 500 में बिक रहा है, 500 में। घर घर बिक रहा है। अच्छा, दारू अगर बंद हो गया, ठीक है, सिस्टम खराब है कि होम डिलीवरी हो रहा है, अगर पूर्ण रूप से बंद हो गया है, अगर बंद तो हो ही गया, सरकार की नज़र में बंद हो गया, सरकार की नज़र में बंद हो गया, तो इससे फायदा है कि नहीं? आप कोई फायदा नहीं है सर। राजस्व ध्वस्त हो गया, राजस्व ध्वस्त हो गया। दारू बंद हो गया। दारू बंद होने से कोई पीना थोड़े छोड़ दिया है। दारू सब लोग पी रहे हैं और पहले से ज्यादा बिक रहा है, पहले से ज्यादा लोग पी रहे हैं। नीतीश कुमार विकास नहीं कराए हैं। जो विकास करना था वो फर्स्ट रीजन में ही विकास करवाए। 5 साल 2005 से 2010 तक, उसके बाद कुछ नहीं किए हैं। शिक्षा व्यवस्था खा ही गए, राजस्व खा गए, बालू गिट्टी छड़ सब खा गए। अब चिल्ला रहे हैं कि ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लालू यादव जेल में है, आपको नहीं लगता कि बिहार में जो है सहानुभूति की लहर आ सकती है? यही एक कारण है। एकदम आ सकती है, यही कारण है। यही कारण है। और लालू यादव जेल में है तो उसे क्या फर्क पड़ता है? तेजस्वी के अंदर कौन सी क्वालिटी है? तेजस्वी यंग है, न्यू जनरेशन का लड़का है, देख रहा है कि हमको क्या करना है। अब जंगल राज रिपीट थोड़े होगा, किसी का हिम्मत थोड़े है। तेजस्वी का सरकार बन जाएगा तो क्या जंगल राज आ जाएगा? नहीं आएगा। और नीतीश बाबू के रीजन में क्या हो रहा है? बैंक नहीं लूट रहा है, अपहरण नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है। एक नेता है पप्पू यादव, बिहार में बाढ़ में बहुत काम किया उन्होंने, पूरे राष्ट्रीय पटल पर आया भी था। पप्पू यादव की क्या स्थिति है?
पप्पू यादव की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, नेता तो बढ़िया है लेकिन उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हम लोग सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर पूरा बिहार का लोग का यही माइंड में मेकअप कर गया है कि बस सरकार बदलना है, इनका तानाशाही बदलना है, कोई और मतलब 5 साल में उन्होंने काम किया लेकिन 10 साल में नहीं किया। कुछ नहीं किए हैं 10 साल में। 10 साल में बिहार को 20 साल पीछे ले गए। क्या सही कर रहे हैं? एकदम सही बता रहे हैं। अभी हम लोग भाजपा के नगर उपाध्यक्ष थे। आप नगर उपाध्यक्ष? हाँ, बीजेपी के मैं नगर उपाध्यक्ष थे यहाँ क्या पार्टी। नाम है आपका? राहुल सिंह। अच्छा, और यहाँ क्यों पे नाराज हो गए आप? नाराज इसलिए हो गए हैं जब बीजेपी के जितने शीर्ष नेता लोग हैं यहाँ पे पैसे पे टिकट बेच रहे हैं। पैसे पर टिकट बेचा जा रहा पैसे है। पे टिकट बेचा जा रहा है। आरएसएस तो कहती है कि शुरू से जो जुड़ेगा मेहनत करेगा नहीं, उसको पैसे टिकट- पे टिकट बेचा जा रहा है, यही नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं उनके द्वारा पैसा लेकर टिकट बेचा जा क्या रहा है। नाम है? नंद किशोर यादव। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जायसवाल के द्वारा यहाँ पर पैसा लेकर टिकट बेचा गया है। ऐसे कितने विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पैसा लेकर टिकट इन्होंने बेच दिया है। अभी यहाँ के वर्तमान विधायक आर एस पांडे जी थे और बहुत अच्छे काम किए हैं। 5 सालों में उन्होंने इतना ना काम कर दिया है, बिहार में कोई ऐसा विधायक नहीं है जो ऐसा काम किया है। और यहाँ पे उनको टिकट नहीं मिला। अगर यहाँ बीजेपी से दीपक यादव को टिकट मिलती तो क्या स्थिति रहती? कोई स्थिति नहीं, उनका कोई जनाधार यहाँ पे नहीं है। दीपक यादव को जनाधार नहीं है। कोई जनाधार यहाँ नहीं। ना दीपक यादव क्या भैया, दीपक यादव को जनाधार नहीं है? जी लॉकडाउन में मेहनत किए हैं। हाँ, पार्टी से आते तो लड़ाई होती, हाँ। लेकिन वैसे निर्दलीय आते तो लड़ाई में नहीं रहते। बगहा में मुकाबला किससे है? बगहा मुकाबला मुख्य मुकाबला आर एस पांडे जो वर्तमान विधायक है उनसे, और जो है कि कांग्रेस सीधे लड़ाई है। पांडे किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ गए। निर्दलीय लड़ गए तो कुछ फायदा होगा कि नहीं? कह रहे हैं कि लड़ाई में है वो। एकदम लड़ाई में है, आरएस पांडे लड़ाई में है। एकदम लड़ाई में है। आपको किस कास्ट से है? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण। अच्छा ये बताइए, जातिगत समीकरण आप इनकार नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति में यूपी के 2 ही प्रदेश है जहाँ जाति की समीकरण ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जातिवाद हावी है कि नहीं? जातिवाद हावी नहीं है, हम लोग प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड है प्रत्याशी कि के प्रत्याशी ईमानदार है, काम करने वाला है, पढ़ा लिखा है, उसको हम लोग जिताएंगे। नीतीश से इतना नाराज क्यों है? नीतीश कुमार से हम लोग इसलिए नाराज हैं कि हम भी युवा हैं, 42 साल का उम्र हुआ, 15 साल से राज में है, कोई नौकरी नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला, बालू पत्थर गिट्टी बेचते थे हम लोग। अभी इस समय छोटा मोटा काम करके किसी तरह से जीविका पालन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो दिल्ली से मजदूर आए, मुंबई से मजदूर आए, वो उनके अंदर भी काफ़ी गुस्सा है, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं बहुत काम किया हूँ। कोई काम नहीं किए हैं नीतीश बाबू। चुनाव काहे नहीं, लॉकडाउन में, ये कोरोना काल में, इस समय क्या कोरोना में मरीज नहीं बढ़ रहा है? 70+ है, 70,000 प्लस है डेली। तो इस समय कोरोना नहीं है, चुनाव को नहीं टाला जा सकता था, तो लेबर मजदूर को नहीं बुलवाए, पैदल चल के लोग आया, ठूस ठूस के आया बस में। क्या हो, कहाँ से आए बेटा? हम तो कमाल बनी बाहर गए लगना ही लॉकडाउन में। घर रही कौन चीज सही? पैदल पैदल आ गए। हाँ ट्रक नीतीश कुमार तो कहता ना गाड़ी भेजले रहनी। ना हम तो पैदल चलते गोड़ दिखा तो ट्रक आयल तो मैंने लाद के लेके आई। ट्रक से। तो वोट किसको करते थे पहले? पहले मोदी के वाले मोदी को, और अभी मोदी को नहीं काहे हो? वही है। वही का काहे करबो कि बदला लेबा? पैदल जन चल रहा, हाँ बादल ले पैदल जन चल रहा ओकर बदला लेबा का? हाँ सब्जी उब्जी सब दाम बढ़ गई, गरीब आदमी कहाँ से खा जाए? हाँ सब्जी के हर रीति से ए बेरा कोरोना खत्म बा, अब से 1 महीना बाद कोरोना चालू हो जाए। हाँ कहाँ रह रहे थे आप? हमने के दिल्ली रहनी है। दिल्ली। क्या चाचा ये बहुत गुस्सा है? हाँ, गुस्सा में है। हैं? अभी नाराज है क्या? बहुत नाराज है। हाँ। अब 325 रुपया उत्तर प्रदेश में गन्ना का रेट है, हम लोग को 310 रुपया उत्तम अच्छा, किसी को लेकिन मिल एक रहा है। सवाल है, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि 15 साल पहले अगर फ्लैश बैक में जाएंगे तो 15 साल पहले जंगल राज था। क्या इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं? अब जंगल राज कहाँ है? पहले नीतीश कुमार के आने के बाद सुधार हुआ है ना। सड़क की स्थिति क्या थी अब पहले? सारा स्थिति अब सुधर गया है, अब सब केंद्र का बजट है। तो आप अच्छा, वो तो सब केंद्र का बजट है, मुख्यमंत्री योजना से कितना काम हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी से नाराज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से नाराज नीतीश से नाराजगी ये है कि देखिए चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम में गाड़ी का डिक्की चेक करना चाहिए, उसका उसमें पैसा है कि नहीं है। यहाँ पे प्रदूषण के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये का फाइन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा सेफ्टी सीट बेल्ट नहीं लगाया जा रहा है, और किसी आम आदमी को इतना परेशान किया जा रहा है कि आम आदमी एकदम परेशान होकर आजीज होकर दूसरा विकल्प गठबंधन का, या मतलब हर जगह से लोग पकड़ लिया है। कोई विकल्प बचा है? हम लोग यहाँ पांडे जी के साथ हैं, और हर जाति से सब लोग पांडे जी के साथ हैं। मतलब क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है कारण क्या? क्या था इनका टिकट काटने का कारण क्या था? जी मुकाबला त्रिकोणीय। त्रिकोणीय मुकाबला है। जी बीजेपी मुकाबला में है कि नहीं?
बीजेपी नहीं है, बीजेपी तीसरे नंबर में है। तीसरे नंबर हो श्री सकता राम है, सिंह तो चौथे नंबर श्री में राम चले सिंह तो जाए। बहुत कर्मठ उम्मीदवार दिख रहे हैं। नहीं नहीं, कोई उनका जनाधार यहाँ कोई नहीं है, कहीं पहचान नहीं है, हर जगह विरोध हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी में हम लोग इसलिए देखिए, हर जगह देखिए वहाँ खेत में जो है सो कि पूरा व्यवस्था करके वो सब पैसा जो लगाया जा रहा है, पहले ये सब गठबंधन के सरकार में, पहले सरकार में नहीं था, ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? सब जनता का पैसा है। जाइए देखिए 20 लाख 50 लाख रुपए का वहाँ पे 20 गो से ऊपर ट्रक लगा हुआ है, वो सब पैसा इधर उधर किया जा रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार बढ़ा है क्या इस सरकार में? वो तो कह रहे हैं जीरो है। कहाँ से जीरो है? वो तो लालू प्रसाद से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, हम लोग जीना मुश्किल हो गया है हम लोग को। कहने का मतलब है ठीक है, केंद्र में सरकार बीजेपी का है, तो ये महंगाई हम लोग को बुझा रहा है कि तंगी का मामला कर दिया है। तो महंगाई का मार आप जो है वोट में तब्दील करेंगे तेजस्वी को? जब मान लीजिए कोई अच्छा पार्टी है या चाहे थी है तो महंगाई पे कंट्रोल करना। राहुल गांधी को लोग पप्पू घोषित कर दिए हैं। नहीं बीजेपी के लोग, नहीं, बीजेपी के लोग तो कहबे करेगा, बीजेपी के लोग क्यों नहीं कहेगा? हाँ। राहुल गांधी अच्छे नेता है, अच्छे नेता है, नौजवान है। हाँ, 48 साल के। 48 साल के।